भिलाई में जगह जगह 15 अगस्त धूमधाम से मनाया गया। कांग्रेस पार्टी ने नेहरू भवन सुपेला में झंडारोहण किया। इस झंडारोहण में जिलाध्यक्ष मुकेश चंद्राकर सहित कई कांग्रेसी मौजूद रहे। स्वतंत्रता दिवस का पर्व होने के कारण आज कई वरिष्ठ कांग्रेसी भी इस कार्यक्रम में नजर आए। सुपेला के इस नेहरू भवन में लगातार कांग्रेस जन कई वर्षों से झंडा फहराते आ रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पर्व पर कई जगह इस प्रकार के आयोजन किए गए। सेक्टर 6 जामा मस्जिद में भी झंडारोहण का आयोजन किया गया और भारी संख्या में वहां भी लोग उपस्थित हुए। नेहरू भवन में झंडारोहण के बाद कुछ कांग्रेसियों ने सभी को संबोधित करते हुए अपने विचार रखे। जामा मस्जिद सेक्टर 6 में भी इसी प्रकार का आयोजन हुआ, वहां भी संबोधन में कुछ विचार रखे गए। आइए देखते हैं कुछ झलकियां। तिरंगे झंडे की स्वतंत्रता दिवस माननीय प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैग जी का संदेश मैं आप सभी साथियों के सामने वाचन कर रहा हूं। कृपया ध्यानपूर्वक सुने। साथियों, आज हम सब अपनी आज़ादी का पावन पर्व मना रहे हैं। आज़ादी के वर्षगांठ के अवसर पर लहरा रहा यह तिरंगा हमारे स्वाभिमान और सम्मान का प्रतीक तो है, साथ ही यह हमें याद दिलाता है कि आज़ादी की लड़ाई के उन संघर्षों को जिसमें हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने सर्वस्व न्यौछावर किया। यह याद दिलाता है आज़ादी की लड़ाई के हमारे नायकों के त्याग, तपस्या, बलिदान और संघर्षों को। भारत की आज़ादी की लड़ाई का लक्ष्य भले ही सशस्त्र संग्राम से नहीं मिला, लेकिन शहीद मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई से लेकर शहीद भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, वीर नारायण सिंह जैसे महान नायकों के बलिदान ने आज़ादी की लड़ाई के लक्ष्य को पाने के जज्बे को मजबूत किया। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल जी नेहरू, सुभाष चंद्र जी बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाला लाजपत राय, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, पंडित मोतीलाल नेहरू, देशबंधु चित्तरंजन दास, बाबू राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरोजनी नायडू, आचार्य कृपलानी, लाल बहादुर शास्त्री, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जैसे अनगिनत महापुरुषों ने आज़ादी की प्राप्ति के लिए अनेक जतन किया तथा वे हमें आज़ादी के लड़ाई के ध्वज के वाहक बने। आज़ादी के बाद भारत के सामने बड़ी चुनौती थी खुद को एक मजबूत, स्वावलंबी और प्रजातांत्रिक राज्य के रूप में स्थापित करने की। हमें फख्र है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में इस काम को बखूबी किया। रियासतों में बिखरे देश को एक सूत्र में पिरोना हो, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में भारत को स्थापित करना हो, या फिर भाखड़ा नांगलबाद, हीराकुंड बाग से लेके विशाल इस्पात संयंत्रों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, भारतीय प्रबंध संस्थान IIM, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, इसरो, सेल एवं अन्य नवरत्न कंपनियों जैसे ख्यातिलब्ध संस्थानों की स्थापना की, जिससे मजबूत भारत की नींव रखी। साथियों, बड़े दुख के साथ यह करना पड़ रहा है कि आज हमारे संविधान और संवैधानिक मूल्यों पर हमला हो रहा है। संविधान प्रदत्त अधिकार, नागरिक अधिकार और संवैधानिक संस्थाओं पर सुनियोजित हमले हो रहे हैं। ऐसे समय में कांग्रेस पार्टी की भूमिका देश के लोकतांत्रिक और भारत के संविधान मूल्यों के बचाने के लिए बढ़ जाती है। हमें गर्व है कि हम इस जिम्मेदारी को हमारा नेतृत्व भली भांति समझता है। हमारी पूर्व अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी, हमारे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारत के लोगों की आवाज़ लगातार उठ रही है। साथियों, इस समय देश के प्रजातंत्र के सामने एक नई चुनौती है। भारत के चुनाव प्रणाली की निष्पक्षता को बचाने कांग्रेस पार्टी हमारे नेता श्री राहुल गांधी के नेतृत्व में संविधान और संवैधानिक प्रावधानों को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। चिंता का विषय है, पिछले कुछ वर्षों से चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली संदेह के घेरे में है।
साथियों, पिछले पौने 2 साल से प्रदेश की एक ऐसी सरकार प्रदस्त है जिसे जन सरोकार से कोई मतलब नहीं। भ्रष्टाचार, वादा खिलाफी, जनता पर अत्याचार सरकार की पहचान बन गई है। पौने 2 साल के अल्प समय में कोई सरकार इतनी अलोकप्रिय हो सकती है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार है। राज्य की कानून व्यवस्था बदहाल हो चुकी है। चाकूबाजी, हत्या, लूट, डकैती, गोलीबारी घटनाओं से राज्य का आम आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। हिंदुस्तान के लोगों के दरमियान कायम की उस मोहब्बत की फिजा को फिर से खुशगवार करने के लिए हमें मुत्तहिद होकर, एकजुट होकर, कदम से कदम मिलाकर आगे आना होगा और अपने किरदार से, अपने कैरेक्टर से ये पैगाम देना होगा कि हम जब तक एक होकर रहेंगे, हमारा मुल्क एक रहेगा, तो हमारे मुल्क को कोई दुश्मन की मैली आंखें नजर नहीं दिखा सकती। अगर हम मुंतशिर हो गए, अगर हम जात में, बात में, धर्म के नाम पर बट गए, तो वो दिन दूर नहीं कि जो सपना हमारे पूर्वजों ने, हमारे असलाफ ने हमारी आज़ादी के लिए देखा था, जो उन्होंने कुर्बानी, हमारे असलाफ ने खून की कुर्बानी पेश की थी, अगर हम मुंतशिर हो गए तो वो दिन दूर नहीं कि फिर हम गुलामी के पंजे में जकड़ लिए जाएंगे। इसलिए आज यौम आज़ादी है, हमें अहद लेना है, संकल्प लेना है और अज़्म मुसम्मम करना है कि हम ऐसा कोई भी काम हमसे सरजद ना हो जो हमारे देश के खिलाफ हो, जिससे हमारे देश को शर्मिंदगी उठानी पड़े। हम हमेशा ऐसा काम करें और अपने बच्चों को ऐसी तालीम दें कि हमारा देश कल से ज़्यादा आने वाले दिन में रोशन होकर सामने। इस मौके पर हम अपने उन तमाम शहीदान को खिराजे मोहब्बत और खिराजे तहसीन पेश करते हैं, जिन्होंने इस मुल्क की आज़ादी में अपने माल की, जान की, तन की, मन की, धन की हर तरह की कुर्बानी पेश की। जय हिंद। इस प्रकार जगह जगह स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और झंडा फहराया गया। पिछले वर्ष के अनुरूप इस बार ज़्यादा जगहों पर इस प्रकार के आयोजन किए गए। आप देख रहे हैं भिलाई का सच। हमारा चैनल अगर आप लगातार देखते हैं, पसंद करते हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।